एपिसोड 192 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टिवेटर का। फिर चैन वापस लिंगन एकेडमी में आ जाता है। तभी जोंग बोलता है, हे डीटी चैन। चैन बोलता है, जोंग क्या हुआ? जोंग बोलता है, टैनून एकेडमी अगले महीने रिक्रूटमेंट कर रहा है कन्वेंशन का। हम लोग उसके लिए 3 आदमी को चुन रहे हैं और उन तीनों में से एक गारंटी अंदर जाएगा। तुम्हारा रिलेशन हुआन के साथ है, इसलिए मैं तुम्हें ये स्पॉट देता हूँ। चैन बोलता है, तुम इसका इस्तेमाल अपने लिए क्यों नहीं कर लेते? जोंग बोलता है, क्योंकि तुम डीटी हो इसलिए तुम्हें ये प्रायोरिटी मिल रहा है। अगर तुम गलती से बहुत सारे गोल्डन कोड वॉरियर को मार डाले तो तुम अपना ताकत छिपा के रख नहीं पाओगे। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं अपने ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ क्या? जोंग घुटने में बैठ जाता बोलता है, डीटी मेरा मत ये नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। चैन बोलता है, ठीक है जो बोल रहे थे वही करो। दूसरी तरफ ली चिल्ला के बोलता है, ये उसे कैसे दे सकता है? वो गारंटी स्पोर्ट मार्शल आर्ट क्लब के चैन को कैसे मिल सकता है? हम तो लिंगन एकेडमी के साथ ताकतवर लोग हैं। जोंग बोलता है, क्योंकि हुआन नेशनल सोल लेवल में पहुंच गया है, लेकिन ये स्पॉट तो यूर को देना चाहिए और वो तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल है। तभी वहाँ पर जानी आ जाती है, बोलती है, जो वहाँ पर हुआ था तुम भूल गई हो क्या? हम लोग बहुत ही कमज़ोर और भाव खा रहे थे। हम लोग असली ताकत के सामने एक कीड़े के बराबर थे। मुझे लग रहा है कि चैन भी किंग की तरह है, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है, वो बोलता है, ये एडवांस एकेडमी है, सभी जीनियस यही एकेडमी में है। वो लोग टैलेंटेड तो है ही, लेकिन उसका फैमिली कनेक्शन बहुत ही बढ़िया है। फिर वो घबराते हुए बोलता है, तुम्हें सिर्फ मेरा बात मानना है। चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो जानिर को बोलता है, क्या तुम अभी भी हाउ के बारे में सोच रही हो? तुम बहुत ही जल्दी उसे देख पाओगी। फिर जानिर बोलती है, तुम अपने बारे में सोचो कि तुम एडवांस एकेडमी जा पाओगी कि नहीं, लूजर कहीं के। जोंग बोलता है, मैं ताकतवर में कमज़ोर होने से बढ़िया कमज़ोर में ताकतवर होना पसंद करता हूँ। जानिर बोलती है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पर आने का तो तुम अपना फैमिली का सभी रिसोर्स यहाँ पर क्यों लगाए? जोंग बोलता है, तुम तो मुझे कभी देखती नहीं हो, लेकिन आज तो मुझसे तुम इतना बात करी हो, इसका मतलब क्या तुम्हें इली फैमिली से ऑर्डर दिया गया है? क्या वो लोग तुम्हें जानबूझ के हाउस से शादी करवाना चाहते हैं? जानिर बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो। फिर वो अपने मन में बोलती है, अगर ये हाउस से ज़्यादा ताकतवर होता तो मैं अपने फैमिली के कारण अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेती। तभी अचानक से उसके पास स्क्रॉल आता है। जोंग बोलता है, इस साल के रिक्रूटमेंट के लिए हमें क्या करना है पता चल जाएगा अब। फिर वो खोल के देखते हैं, उसमें लिखा रहता है, जो एडवांस एकेडमी में एंटर हो जाएगा वो क्वालिफाई हो जाएगा इसके लिए। हे चैन, इसका क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्क्रॉल में लिखा हुआ क्या है। तभी चैन उसे पढ़ के शॉक्ड हो जाता है और उसे ठेल देता है और बोलता है, हट जाओ यहाँ से। फिर वो स्क्रॉल से बहुत सारा तलवार निकाल कर शिप पर हमला हो जाता है। जोंग बोलता है, सही में यहाँ का वेलकम सेरेमनी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है, अब लोग इंटरमीडिएट नेशनल सोल लेवल का हमला करेंगे, जो भी एडवांस एकेडमी में आने का हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। फिर वो अपने तलवार से उन पर हमला कर देता है। जानिर जल्दी से शिल्ड बनाकर उनके हमले को रोक देती है और बोलती है, ये लोग तो हमें मारना चाहते हैं, क्या एकेडमी के साथ कुछ हुआ है क्या? जोंग बोलता है, चैन मेरी मदद करो। चैन बोलता है, लग रहा है कि मैं अभी तक सनशाइन को ख़त्म नहीं किया हूँ, इसलिए सेकंड प्रिंस मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरी तरफ वो आदमी सभी को मारते हुए अपने मन में बोलता है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये सभी स्टार रियल में हो रहा है। अब इसके कारण सनशाइन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, किसी का भी हिम्मत नहीं होगा हमसे मुकाबला करने का। ओ ये क्या, कोई मेरे हमले को रोक दिया? चलो ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसका सभी हमला एकदम बेकार है। मैं उसके हमले को एक ही हाथ से रोक सकता हूँ। जैसे वो उस पर हमला करने जाता है, वो हमला उसके हाथ को चीर कर निकल जाता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, कौन है, बाहर आओ। तभी चैन उसके पास आ जाता है, बोलता है, ये मैं हूँ। वो आदमी बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर आकर अपने मौत को बुलाए हो, और वो चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले को अपने हाथ से रोक देता है, बोलता है, तुम सिर्फ एक नेशनल सोल लेवल के डुप्लीकेट हो। वो आदमी बोलता है, तुम तो नॉर्मल फैमिली से नहीं हो, तुम असल में हो कौन? चैन बोलता है, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, चैन बैक्सियन। फिर वो उसे एक जोर से पंच मार देता है। फिर वो अपने टटल का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर मार डालता है और फिर वो उसके कोर को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं जल्दी 7 सेक्टर को ख़त्म करने वाला हूँ। फिर वो उसे वहीं पर मार डालता है। जैसे ही उसका डुप्लीकेट मरता है, उसे इस बारे में पता चल जाता है और वो बोलता है, चैन बैक्सियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पृथ्वी को छोड़कर बाहर आ गए और यहाँ पर मेरे डुप्लीकेट को भी मार डाला, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम रीइंकार्नेटेड ऑलमाइटी हो। मुझे पता है कि तुम आराम से डिवाइन डीटी को मार सकते हो, लेकिन फिर भी तुम डाउ रियूनियन ट्रू इमॉर्टल के सामने कुछ भी नहीं हो। तभी जोंग बोलता है, डिवाइन डीटी, जैनिर अभी भी जिंदा है, प्लीज़ इसकी मदद कर दीजिए। चैन बोलता है, ये घुटने में बैठकर मुझे भीख नहीं मांग रही है अपने आप को बचाने के लिए।
जैनिर बोलती है तुम तो सही में ठीक है, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर चैन एमुलेट का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। फिर कुछ देर के बाद जैनिर खुश हो जाती है, बोलती है मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। डिवाइन डीटी आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। चैन बोलता है चलो देखते कि वहाँ पर चल क्या रहा है। जैनिर अपने मन में बोलती है ये डिवाइन लेवल में है तो इसका मतलब तुम हाउस से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगे। मुझे इसके बारे में यॉर्ड से बात करके एक प्लान बनाना होगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग एक बड़ा सा फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते हैं। जोंग बोलता है यहाँ पर एकेडमी के लोग फंसे हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर स्पेल है। चैन उसे टच करते हुए अपने मन में बोलता है ये तो इमॉर्टल लेवल ट्रैपिंग स्पेल है, सिर्फ डाउ रियूनियन टू इमॉर्टल ही इसे तोड़ सकते, वो भी अंदर से। मुझे सिर्फ इसे बाहर से तोड़ना होगा। फिर वो सोल ब्लेड से फॉर्मेशन पर हमला कर देता है और उसे तोड़ डालता है और बोलता है चलो ये स्पेल टूट गया है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं तुम हो कौन, तुमने ये स्पेल कैसे तोड़ा, मेरे डिसेबल को कौन मारा, वो हमारे फैमिली का होप था और उनमें से सिर्फ तुम ही लोग क्यों बचे हो, बताओ मुझे। चैन बोलता है तुम अपना समय बर्बाद करोगे मुझसे सवाल पूछने में या फिर मेरी मदद करोगे सनश्राइन का इन्वेस्टिगेट करने में। वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं सनश्राइन, हमारा डायनेस्टी का सनश्राइन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो लोग तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। चैन अपने मन में बोलता है लगता है कि इन्हें नहीं पता है मेरे पेरेंट्स लोग कहाँ पर है, तो यहाँ पर ज़्यादा देर रुककर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी जैनिर उन लोगों से बोलती है हाउ कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर नहीं है क्या। वो लोग बोलते हैं ओह तुम तो ली फैमिली की बेटी हो ना, ठीक है हम लोग बताते हैं। हाउ अभी नेशनल सोल लेवल के एडवांस लेवल में पहुँच गया है, वो पर्पल हेवन हॉली पैलेस का होली सन का कैंडिडेट है। जैनिर शॉक्ड होकर बोलती है क्या वो नेशनल सोल लेवल में पहुँच गया, वो भी इतनी जल्दी। फिर वो लोग बोलते हैं वो टैनियर स्टार प्रोविंस का सबसे टैलेंटेड वॉरियर है, अगर वो अपना दम लगा देगा तो वो आराम से होली सन बन सकता है। चैन बोलता है वो तो किसी का नौकर बनेगा तो इसमें प्राउड होने का क्या बात है। वो आदमी गुस्से में बोलता है तुमने क्या बोला अभी, तुम अभी तक बताया नहीं कि तुम बिना घायल हुए यहाँ पर कैसे आ गए हो। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा क्या। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है, बोलती है डीटी चैन प्लीज़ गुस्सा मत होइए, आपका शुक्रिया, आपने मेरे भाई और एडवांस लेवल के सभी टीचर को बचाए हो। उन लोगों को पता नहीं कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, प्लीज़ गुस्सा मत करिए। वो लोग शॉक्ड होकर बोलता है ये डिवाइन डेटी है लेकिन ये तो बहुत ही जवान है, शायद ये कोई दूसरा रिम से आया हुआ है। चैन बोलता है मुझे तुम्हारे फैमिली एंसेस्टर से मिलना है। यही बोलती है ठीक है प्लीज़ मेरे साथ चलिए। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जोंग हंसते हुए बोलता है हे बैक्सियन, अब तुम्हें क्या लग रहा है, अब तो सभी को पता चल गया होगा कि तुम असल में कौन हो। चैन बोलता है हाँ मुझे पता है, अब मैं अपने फैमिली के साथ कुछ समय बिता सकता हूँ। जोंग बोलता है किंग सनश्राइन का सेकंड प्रिंस है, वो यहाँ पर हमला करने का हिम्मत किया, इसका मतलब यहाँ पर जल्दी ही वार होने वाला है। जोंग बोलता है अब मुझे पता चला डायनेस्टी के बारे में, यहाँ का स्टार रिम और निगिन एकेडमी पूरी तरह तबाह हो गया है, वो बड़े मौके के लिए। इससे हमारी जोंग फैमिली के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यही बोलती है हे चुप हो जाओ, डीटी चैन और एंसेस्टर बात कर रहे हैं ना। चैन बोलते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जोंग बहुत ही काम का है इसलिए मैं यहाँ पर परमिशन लेने आया हूँ आपसे, इसे यहाँ से ले जाने के लिए। जोंग बोलता है बैक्सियन तुम्हें मेरे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे ले जा सकते हो और यहाँ तक कि याओ को भी ले जाओ अपने साथ। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरे फैमिली के डोर डिसेबल, इसके साथ दोस्ती करने के लिए ये भी बहुत ही बढ़िया बात है। जोंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या मैं यहाँ से जाऊँ, अगर मेरा फैमिली बैकअप के लिए नहीं रहता तो मैं कोई काम का ही नहीं होता, मैं सही में तुम्हारे लिए कोई भी काम का नहीं हूँ। तभी याओ जोंग को ज़मीन में गिरा देती है और बोलती है आपका शुक्रिया हमें चुनने के लिए, ये मेरे और जोंग के लिए बहुत ही बड़ी बात है। फिर चैन उन दोनों को मार्शल आर्ट क्लब में ले आता है और बोलता है तुम लोग यहीं आसपास आराम कर लो, हम लोग यहाँ से कल जाएंगे। वो दोनों बोलते हैं ठीक है सर। तभी वहाँ पर जून आ जाता है, बोलता है चैन तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें कब से खोज रहा था, मैं तुम्हें बहुत ही बार नाराज़ किया हूँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत ही गलत काम किया है, मैं माफ़ी मांगने के लिए तुम्हें एक ड्रिंक पिलाना चाहता हूँ। तभी याहू अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है और बोलती है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। चैन बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम लोग जाओ मैं देख लूँगा। जून बोलता है चैन नहीं मास्टर पीजिए। चैन बोलता है ये ड्रिंक पीने के लिए नहीं है, मुझे पता है कि तुम मारना चाहते हो मुझे। तभी लिन उस पर हमला कर देता है और बोलता है जबकि मैं हुआन को मार नहीं सकता हूँ तो मैं उसके पहले पोते को मारूंगा। तभी चैन लिन को मार डालता है और बोलता है लग रहा है मिस्टर लिन को मेरे बारे में पता नहीं है। जून शॉक्ट होकर बोलता है क्या तुमने लिन को मार डाला, वो भी एक हमला में, तुम तो सही में गोल्डन कोड लेवल में नहीं हो। तभी चैन उसका गला को वहीं पर काट डालता है और बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था, अगर दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
तभी चैन मार्शल आर्ट के सभी स्टूडेंट चैन को देख के बोलते हैं, क्या ये लड़का हमारा नया मास्टर होगा? सही में ये तो बहुत ही अजीब बात है। फिर वो सभी लोग घुटने में बैठ जाता है, बोलता है, मास्टर आपका स्वागत है यहाँ पर। चैन बोलता है, तुम लोग खड़े हो सकते हो। मैं पहले इसलिए कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपना ताकत को कम रखूं और तुम सभी लोग मेरे ग्रैंडपा के स्टूडेंट हो। अब तुम मुझे दोबारा परेशान किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो लोग डर के मारे शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं, ठीक है मास्टर। तभी कुछ लोग वहाँ पर हमला कर देते और बोलते हैं, मरो। चैन मार्शल आर्ट क्लब के सभी लोग को मरना होगा। चैन उसके हमले को आराम से रोक देता है और बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। तभी एक आदमी बोलता है, जोंग हमारे लिए उतना परेशानी नहीं है, लेकिन तुमने हमारा किंटियन का रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तभी एक लड़की बोलती है, तुमने किस हथियार का इस्तेमाल किए हो, मुझे दे दो। तभी चैन उन पर हमला कर देता है। फिर वो आदमी गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। चैन बोलता है, लेकिन यहाँ पर तो तुम मरोगे। फिर वो उसे वहीं पर मार डालता है। फिर उसका आत्मा वहाँ से भागते हुए बोलता है, जल्दी से इसके बारे में बता दो सभी को, ये नेशनल सोल लेवल में नहीं है। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से भाग पाओगे? तभी चैन उसे पकड़ के वहीं पर मार डालता है। वहाँ से जो लड़की भाग रही होती है, चैन उसे पकड़ लेता है। वो लड़की बोलती है, मुझे जाने दो, बताओ मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए। चैन बोलता है, जो भी तुम करोगी वो बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए। वो लड़की बोलती है, रुको, तुम क्या करवाना चाहते हो मेरे से? फिर वो उसके सर में हाथ देकर कोई स्पेल पढ़ देता है, जिससे उसका ब्लड से उसका सभी मेंबर कनेक्ट हो जाता है और वो लोग धीरे धीरे वहाँ पर मारे जाते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे सेक्टर के सभी लोगों को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा किसी भी तरह। दूसरी तरफ चैन बोलता है, ये किंटिन का ग्रैंड मास्टर होगा, मेरा स्पेल इतना ताकतवर नहीं उसे मारने में। अभी लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर खुद ही मारना होगा, जिससे यहाँ का सभी कचरा खत्म हो जाएगा। तभी ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। फिर वो अपना स्पेल से चैन पर हमला कर देता है। चैन उसी समय लिस को बुला लेता है और वो उसके हमले को आराम से ब्लॉक कर देता है और बोलता है, अब समय आ गया तुम्हारे मरने का यहीं पर। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, ये तो एंशिएंट बीस्ट है, तुम तो एक नेशनल सोल लेवल में हो, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? चलो बात करते हैं, तुम ये आग को रोक दो, मैं डिवाइन लेवल में हूँ, अगर तुम ये आग को नहीं रोके तो मुझे अपना सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करना होगा। चैन बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मर जाओ। ग्रैंड मास्टर बोलता है, तुमने मुझे अपना सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम यहीं पर मारे जाओगे। चैन बोलता है, लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, अगर कोई छोटा भी गलती करता है तो मैं उसे मार डालता हूँ। ग्रैंड मास्टर बोलता है, हे चैन बैक्सियन, तुम इंतज़ार करो, कोई और तुम्हें मार डालेगा। चैन बोलता है, हाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ले जाओ इसका कोड को खा लो। फिर लिस उसका कोड को खाने लगता है। दूसरी तरफ यू बोलता है, ये नेशनल सोल लेवल में है, लेकिन ये आराम से एक डिवाइन लेवल को मार सकता है। लगता है कि ये बात सही है कि ये रीइंकार्नेटेड ऑलमाइटी है। ड्रैगन बोलता है, हम लोग पर्पल हेवन होलीसन के कैंडिडेट के बारे में सुने थे, लगता है कि ये सभी बातें एकदम सही है। यू बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मैं इसके साथ दोस्ती करने के लिए जोंग फैमिली का पूरा रिसोर्सेस लगा दिया हूँ, अब मुझे तरीका सीखना होगा रीइंकार्नेशन के लिए और मुझे एक नया ज़िंदगी स्टार्ट करना होगा। दूसरी तरफ चैन बोलता है, लिस का कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये पूरी तरह पेट भर गया इसका, इसे यहीं पर रोकना चाहिए, मैं बाद में आकर इसे खिला दूंगा। फिर वो वापस चैन मार्शल आर्ट क्लब में आ जाता है। हुआ बोलता है, हुआन खुश होकर बोलता है, चैन अब हमारा कोई भी दुश्मन नहीं रहा। चैन बोलता है, ग्रैंडपा अब बिकॉन्ग सेक्टर को और भी बढ़ाते रहिए, लेकिन देखिएगा कोई भी आपसे लड़ने की हिम्मत न करे और जो भी करे उसे वहीं पर मार देना। ग्रैंडपा बोलता है, चिंता मत करो, मुझे पता है अब क्या करना है, अब क्या तुम जा रहे हो क्या? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये है मेरा लाइटनिंग पावर, हम लोग ब्लड रिलेटिव हैं तो इस वजह से हम लोग कनेक्टेड हैं। मैं इसके अंदर कुछ अपना ताकत रख दिया हूँ, इसे अपने साथ ही रखिएगा, अगर आप मुसीबत में पड़ोगे तो आप इसे तोड़ दीजिएगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ। ग्रैंडपा बोलता है, ठीक है। चैन वहाँ से जा रहा होता है, उसी समय यूर और जैनिर आ जाती है। जानिर बोलती है, डिवाइन डीटी चैन। चैन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? यूर बोलती है, डिवाइन डीटी। चैन बोलता है, लगता है कि तुम हाउ को ही अपना भाई समझती हो, अगर ऐसी बात है तो आज से हम लोग ब्लड रिलेटेड हैं, लेकिन हम लोग फैमिली नहीं है। यूर अपने मन में बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ खो दी हूँ। तभी जानिर उसके पीछे जाते हुए बोलती है, हे डिवाइन डीटी, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाइए। हे यूर प्लीज़ कुछ बोलो। यूर बोलती है, डीटी चैन प्लीज़ जानिर को भी अपने साथ ले जाइए।
तभी वहाँ पर याओ और जोंग आ जाते, बोलता है डिवाइन डीटी, लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं कॉलसन में। फिर चैन जानिर को बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम याओ से बहुत ही अच्छी हो क्या? इसके पास ताकत, नॉलेज, बैकग्राउंड और भी बहुत ही चीज़ है। अगर तुम और भी बकवास करोगी तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा इंसल्ट करूँगा। जानी ये सुनकर वहीं पर बैठ जाती है। फिर कुछ देर में चैन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बोलता है डिवाइन डीटी, मुझे पता था कि तुम एक डीटी हो। चैन बोलता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं ये सब बकवास करने का, बताओ तुम्हें कुछ मिला क्या? वो बोलता है डीटी चैन, मुझे सही में कुछ मिला है। फिर वो लोग एक सीक्रेट रूम में चल जाते हैं। वो बोलता है डिवाइन डीटी, ये बॉक्स में ही है। स्टार्टिंग में टॉप सीक्रेट पैवेलियन मेरा ऑफर को रिजेक्ट कर रहा था। वो लोग बोल रहा था कि मैं रूल को तोड़ रहा हूँ। बहुत सारे नेगोशिएशन के बाद मुझे ये मिला है। इन दोनों में आपके मॉम और डैड का लोकेशन है, लेकिन आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं और दूसरा वाला ऑटोमेटिक ही फट जाएगा। क्योंकि मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ, इसलिए ऊपर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी है इसके लिए। चैन बोलता है तुम्हें पता है कि ये सब कौन कर रहा है? वो बोलता है डीटी चैन, मुझे सही में नहीं पता इस बारे में। मैं तो लिंगेन का एक नॉर्मल सा मैनेजर हूँ। वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं और मैं इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा आपका। चैन बोलता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो बोलता है आपका शुक्रिया डीटी चैन, अब मैं बाहर जाता हूँ। चैन वो दोनों कोड को देखते हुए अपने मन में बोलता है टॉप सीक्रेट पैवेलियन के पास बहुत ही प्रोटेक्शन स्पेल होता है। ये लोग इमॉर्टल स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, सिर्फ इमॉर्टल ट्रिबुलेशन स्टेज ही इसे तोड़ सकता है। रुको, अगर ये लोग इमॉर्टल स्पिरिट से कनेक्ट हैं तो मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो पहला रैंक का फोर्स का इस्तेमाल करता है और वो अपने स्पेल से उन दोनों को प्यूरिफाई कर देता है। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों कोड को पकड़ लेता है, बोलता है ये सही में काम कर गया। मुझे अपना पेरेंट्स के लिए बहुत ही चिंता हो रहा था, इसलिए मैं इस बारे में भूल ही गया। चलो देखते हैं कि वो लोग का क्या हालत है। फिर वो अपने आँख बंद करके देखता है, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं। तभी उसे अपना पापा दिखता है। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आके बोलता है फोकस करो, अपना प्योर स्पिरिट का इस्तेमाल करके ये स्पिरिट फील्ड को कल्टिवेट करो और आराम करने का सोचना भी मत। अगर तुम लोग कैसे 10 साल के लिए काम करोगे अगर तुम्हारा ऐसा ही स्पिरिट चलेगा तो? एक आदमी चिल्ला के बोलता है मुझे नहीं करना ये, तुम इमॉर्टल सेक्टर लोग हमें यहाँ पर बंदी बना के रखे हो और हर एक दिन एक नॉर्मल एलेक्सियर दे रहे हो। दूसरा आदमी बोलता है और तुम लोग पूरा दिन मुझे काम करवा रहे हो, हम लोग का एक दिन पूरा 6 साल का बराबर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग 10 साल के लिए कैसे काम करेंगे, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी वो आदमी उन दोनों पर हमला कर देता है और बोलता है फोकस करो, नहीं तो तुम लोग बहुत ही पछताओगे इसके लिए। ये अपने मन में बोलता है मुझे इंतज़ार करना होगा, यून तुम भी इंतज़ार करो, हम लोग कोई और रास्ता खोज लेंगे यहाँ से बाहर जाने का। दूसरी तब एक लड़की चिल्ला के बोलती है आराम करने की कोशिश भी मत करना, अपना स्पिरिट फोर्स इसमें डालते रहो। हम लोग किसी भी तरह 5 एलिमेंट इमॉर्टल के एलेक्सियर को ख़त्म नहीं होने दे सकते, इसलिए तुम लोग अपने स्पिरिट को देते रहो। तभी एक लड़की बोलती है मैडम मैं और नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मुझे एक एलेक्सियर दीजिए। तभी वो लड़की उसके सामने एक एलेक्सियर फेंक देती है और वो जल्दी से एलेक्सियर को उठाकर खाने लग जाती है। फिर वो लड़की बोलती है ये तुम्हारा आज का खाना है, मैं बस आज तुम्हें पहले दे दी हूँ। यून अपने मन में बोलती है मुझे किसी भी तरह सहना ही होगा कि तुम भी कुछ गलत मत करना, हम लोग कोई और रास्ता निकाल देंगे यहाँ से जाने के लिए। चैन अपने मन में बोलता है 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर, अब मैं उन सभी को मार डालूंगा।